उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं ज़ौफ़र नकवी। हमारे साथ मौजूद हैं कवल आफ्ताब। नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हमारे पास है Vivo S1 और हम करने जा रहे हैं इसकी अनबॉक्सिंग। कवल, अनबॉक्सिंग शुरू करने से पहले हम एक दफ़ा इसके बॉक्स का ज़रा जायज़ा ले लेते हैं कि बॉक्स पर हमें क्या क्या फ़ीचर्स मेंशन हुए मिलते हैं और बॉक्स को कैसे डिज़ाइन किया गया है। तो अगर बॉक्स का आप फ्रंट साइड देखें तो सबसे पहले आपको यहाँ पे Vivo की ब्रांडिंग मिलती है, S1 की ब्रांडिंग मिलती है और इसके साथ ही इसके टॉप लेफ़्ट कॉर्नर पर आपको इसकी रैम मेंशन हुई भी मिलती है। तो उसके साथ अगर हम इसके बैक साइड पर देखें तो बैक साइड पर भी आपको फ़ोन के कुछ फ़ीचर्स मिलते हैं और फ़ोन का कलर भी मेंशन हुआ मिलता है। तो अब ज़रा कलर की बात होगी तो ज़रा गेस तो कीजिएगा कौन सा कलर होगा इस मेरे ख्याल से आजकल जितने भी मोबाइल के कलर्स चल रहे हैं और लोगों को पसंद है तो वो ब्लू कलर होता है, तो आई थिंक सो इसमें ब्लू होना चाहिए। बिल्कुल सही गेस किया है कमल ने, बिल्कुल ब्लू कलर है, लेकिन नॉर्मल ब्लू कलर नहीं है जो आपको हर फ़ोन में नज़र आता है। ये है स्काई लाइन ब्लू कलर, जो कि यकीनन बाकी ब्लू कलर से काफ़ी यूनिक होने वाला है। तो आइए चलते हैं और करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। बॉक्स को ओपन करते हैं। बॉक्स को ओपन करके हम देखेंगे कि हमें बॉक्स में क्या क्या एसेसरीज़ मिलती हैं और उसके अलावा हमें इस डिवाइस में और क्या चीज़ें देखने को मिली हैं। मैं इसके बॉक्स को ओपन कर रही हूँ और बॉक्स को अनबॉक्स करते ही सबसे पहले हमें मिलता है इसका एक अदद सिलिकॉन केस। सिलिकॉन केस हमें मिलता है और साथ ही उसकी क्विक स्टार्ट कस्टमर गाइड मिलती है। और मेरे ख्याल से ये होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे मोबाइल आते ही टूट फूट जाते हैं, तो ये उन्होंने सबसे बेस्ट काम किया है कि हमें साथ ही उन्होंने प्रोटेक्टर दे दिए कि आप इसको अपने मोबाइल को प्रोटेक्ट कर सकते हो। बिल्कुल सही बात है। और उसके बाद हमें मिलता है हमारा डिवाइस Vivo S1। तो ये रहा Vivo S1, इसको मैं ऑन कर लेती हूँ। तो जब तक हमारा डिवाइस यहाँ पे ऑन होता है हम इसके बाकी एक्सेसरीज़ देख लेते हैं। ये से कुछ स्टिकर्स हमें मिलते हैं और साथ ही हमें इसकी सिम ट्रे ओपन करने के लिए इसका ये सिम टूल मिलता है। तो इसके अंदर हमें एक अदद इसकी चार्जिंग के लिए और डेटा ट्रांसफ़र के लिए डेटा केबल वायर मिलती है। साथ ही हमें इसके हैंड्स फ्री का सेट मिलता है और इसका एक अदद चार्जिंग अडेप्टर मिलता है। तो ये थी इसके बॉक्स की एसेसरीज़ और अब हम अपने फ़ोन को स्टार्ट कर लेते हैं। डिवाइस को मैं स्टार्टअप करती हूँ। तो डिवाइस मेरा यहाँ पे स्टार्ट हो गया। कमल, तो आपने देखा कि इसका स्काई लाइन ब्लू कलर कितना डिफरेंट और यूनिक कलर है। जिसका कलर बहुत ही खूबसूरत है, आपको मतलब हर तरह का कलर इसमें नज़र आ रहा है। मेरे ख्याल से जितने भी ब्लू के शेड्स हैं वो सारे इसको यकीनन बहुत पसंद करने वाले हैं। बिल्कुल। इसके साथ साथ मैं अपना फ़ोन को स्टार्ट करती हूँ यहाँ पर और उसके बाद हम इसकी बाकी चीज़ों को देखते हैं। तो कमल, जब आप अपना कोई फ़ोन लेने जाती हो तो फिर आप क्या देखती हो कि एक फ़ोन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होनी चाहिए? सबसे पहले आपकी क्या प्रायोरिटी होती है? सबसे पहले जब मैं अपना फ़ोन लेने जाती हूँ मैं चाहती हूँ कि मोबाइल जो हो जो इजीली कैरी कर सकें, क्योंकि हम लोगों को आदत होगी है काफ़ी बड़े मोबाइल इस्तेमाल करने की, लेकिन उसका वज़न ना हो, वो लाइट वेट हो और स्लिम हो। बिल्कुल। तो इन सारी खूबियों पर ये फ़ोन पूरा उतरता है। बिल्कुल स्लीक, स्लिम और यूथ के लिए डिज़ाइन किया गया है इसके इस डिज़ाइन को, जो कि यकीनन काफ़ी शानदार और काफ़ी खूबसूरत है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो उसके बाद हम बात करें इसके डिज़ाइन की तो हाथ में पकड़ा हुआ भी फ़ोन काफ़ी खूबसूरत लगता है क्योंकि इसका जो कलर है वो यूनिक है, जिस पे हम पहले भी बात कर चुके हैं। उसके अलावा जो उसका कैमरे का सेटअप का डिज़ाइन है और साथ जो Vivo की ब्रांडिंग की गई है उसकी जो अलाइनमेंट है वो भी काफ़ी एलिगेंट लग रही है यहाँ पर। अगर हम इसके डिस्प्ले की बात करें तो हमें इसका फुल व्यू डिस्प्ले मिलता है और यहाँ पे हमें इसका फ्रंट कैमरा मिलता है इसके नॉच के अंदर यहाँ पे फिक्सन हुआ। तो लेकिन आपको इसमें बाकी फ़ोन की तरह इतनी डिफाइंड नॉच नहीं मिल रही जो आपका डिस्प्ले को कम कर देती है। इसकी देखें अगर आप तो नॉच काफ़ी कम है,
जो कि इसका एक और अच्छा फीचर है। जैसे कि हमारे पास दूसरे मोबाइल होते हैं तो उन्होंने फ्रंट कैम के लिए भी काफ़ी एक स्पेस ली होती है, और इस डिस्प्ले मोबाइल कम में हो जाता सबसे है। ज़्यादा ये खासियत है कि इन्होंने स्पेस बिल्कुल थोड़ी सी ली हुई है, जिसमें सिर्फ हमारा बिल्कुल, कैमरा माइनर सा बिल्कुल, नजर आए। बहुत डॉट नॉच है। और अगर इसके बाद हम इसकी बॉडी की बात करें तो यहाँ पे आपको इसके वॉल्यूम बटन्स मिलते हैं, इसका पावर बटन मिलता है, इस साइड पे आपको आपकी सिम ट्रे मिलती है और यहाँ एक और बटन मिलता है। इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि इसके रिव्यू में कि इनके क्या यहाँ पे फ़वाइद हैं। उसके बाद अगर हम इसको नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पे आपको अपने ऑडियो होल्स मिलते हैं, चार्जिंग के लिए पोर्ट मिलती है और साथ ही आपको आपके हैंड्स फ्री के लिए भी यहाँ पे पोर्ट मिलती है। इसी तरह अगर हम इसके ऊपर वाली साइड पे देखें तो यहाँ पे आपको आपके स्पीकर्स मिलते हैं जो आप फ़ोन पे बात करते हुए किसी से यूज़ करते हैं। तो ये था इसका डिस्प्ले और इसका ये डिज़ाइन। तो कमल, आपको सेल्फीज़ लेने का शौक़ है? सेल्फी लेने का तो बहुत शौक़ है, क्योंकि सेल्फी के बगैर तो आजकल कोई भी ज़िंदा नहीं रह सकता, तो शायद मैं भी नहीं रह सकती। तो आपकी इस अच्छी सेल्फी के लिए इसका जो फ्रंट कैमरा है वो 32 मेगापिक्सल्स का फ्रंट कैमरा है। AI कैमरा इसमें यूज़ किया गया है 32 मेगापिक्सल्स का, जो कि मेरे ख्याल से बिल्कुल शानदार है। 32 मेगापिक्सल्स का इसका फ्रंट कैमरा। तो जी 32 मेगापिक्सल्स का इसमें AI फ्रंट कैमरा यूज़ किया गया है आपकी परफेक्ट सेल्फीज़ लेने के लिए। हम सभी सेल्फीज़ के शौकीन होते हैं। तो अब उसके बाद अगला सवाल ये आता है कि फ़ोन की रैम और फ़ोन की स्टोरेज कितनी होती होगी? मैं सबसे पहले ये पूछूंगी कि मुझे ये बताओ कि अगर मोबाइल में चीज़ें, जैसे कि हम सेल्फी बहुत लेते हैं, वीडियोस बहुत बनाते हैं, हमें हर नई जगह पे हमें कुछ ना कुछ एडवेंचर करने की ज़रूरत पड़ती है और हम तस्वीरें और वीडियोस बनाते रहते हैं, तो मोबाइल में जब इतनी चीज़ें आ जाती हैं तो मोबाइल में वायरस आ जाता है और साथ ही साथ हैंग होना शुरू हो जाता है। तो इसके बारे में आप इसमें क्या? इस मसले को भी Vivo S1 ने सॉल्व कर दिया है। इस फ़ोन में आपको मिलती है 6 GB की रैम और उसके साथ आपको मिलती है 128 GB की इंटरनल स्टोरेज, जो कि इसकी स्टोरेज बाकी फ़ोन्स की निस्बत आपको ख़ास तौर पे इस प्राइस में शायद नहीं मिलती। 6 GB की रैम ने आपके तमाम मसले ख़त्म कर दिए हैं। फ़ोन की प्रोसेसिंग बहुत ही आपकी फ़ास्ट होगी, फ़ोन हैंग नहीं होगा, उसकी वर्किंग पे भी काफ़ी अच्छा इफेक्ट इससे आएगा। तो ये मसला भी यहाँ पे सॉल्व हो गया है। फ्रंट कैमरा की हमने बात कर ली कि सेल्फीज़ आप यहाँ पे बेझिझक ले सकते हैं। बैक कैमरे के बारे में क्या कहूँ? बैक कैमरे पे हम थोड़ा सा रिव्यू में डिस्कस करेंगे। इसके ट्रिपल कैमरा का इसमें सेटअप यूज़ किया गया है और इसमें कौन से शूटिंग मोड्स आपको मिल रहे हैं उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा, क्योंकि हम उनका डिटेल रिव्यू में बात करेंगे। अब आ जाते हैं ज़रा हम इसकी बैटरी पर कि फ़ोन की बैटरी के बारे में कितना इंपॉर्टेंट है, ज़रा बताइए। बैटरी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बैटरी इतनी ज़रूरी है, हमें उसके लिए एक पावर बैंक लेना पड़ता है और पावर बैंक मोबाइल को ख़राब कर देता है। तो मेरे ख्याल से बैटरी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम बैटरी नहीं अच्छी होगी तो हमें पावर बैंक लेना पड़ेगा, और अगर हम पावर बैंक लेंगे तो हमारे मोबाइल की जो बैटरी जो रहती है वो भी ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पे बैटरी का मसला भी सॉल्व हो गया। आपको बहुत ही बड़ी बैटरी कैपेसिटी वाली 4500 mAh की बैटरी यहाँ पर मिलती है। इसके साथ ही आपको डुअल इंजन्स भी मिलते हैं और फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन भी मिलता है, यानी कि नॉर्मल किसी भी फ़ोन की निस्बत आपके इस फ़ोन की बैटरी ज़्यादा जल्दी चार्ज हो जाएगी और आपको चार्जिंग के लिए ज़्यादा इंतज़ार भी नहीं करना पड़ेगा और चार्जिंग फास्ट भी होगी। तो ये थी सारी इसकी खसूसियात, इसके फ़ीचर्स। तो कमल, क्या कमेंट करना चाहेंगी S1 के बारे में, ये सारी बातें? फिलहाल मैं इसके बारे में ये कमेंट करना चाहूँगी कि सबसे पहले तो मुझे मोबाइल, इसका जो कलर है मुझे बहुत पसंद आया और मैं यकीन से कहती हूँ कि ये जो जितने भी ब्लू लवर्स हैं हमारे, उनको ये बहुत पसंद आने वाला है। और इसके साथ साथ जो बैटरी का मसला है वो हम सबको है, हमारी जितनी भी जनरेशन है उनको बैटरी का बहुत मसला है। तो बैटरी से बिल्कुल आप बेफिक्र हो जाएं और इस मोबाइल को लें। और उसके अलावा इसका जो स्टाइल है, ये जो स्लिम है, मतलब हाथ में पकड़ने के लिए कंफर्टेबल है, काफ़ी ज़्यादा काफ़ी एलिगेंट है। उसके अलावा इसकी जो सेल्फी जो आपने मोड बताया और जो बैक कैमरा वो हम डिस्कस करेंगे बिल्कुल रिव्यू में। तो मेरे ख्याल से इतना बहुत है। जी हाँ, तो उम्मीद करती हूँ आपको इसकी अनबॉक्सिंग की ये वीडियो तो पसंद आई होगी। इसी के साथ जो हमने आपको एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया Vivo S1 का, ये भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अब मज़ीद इसके कैमरा में क्या फ़ीचर्स इंट्रोड्यूस कराए गए हैं, शूटिंग मोड्स इसमें कौन से यूज़ किए गए हैं, इसमें सिक्योरिटी सिस्टम कैसा है और फ़ोन की जो बाकी जितनी भी चीज़ें हैं उनके बारे में हम बात करेंगे इसके डिटेल रिव्यू में। तब तक के लिए आपको इंतज़ार करना होगा और हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।